लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला जावेद महानरी, बालाकोट का शहरी जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसके पीछे हुआ क्या है? एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो एक जगह पे दस्तरखान लगाया हुआ है, कुछ खाने की दावत चल रही है और उसी दौरान एक नौजवान आ रहा है, उम्र उसकी 20-25 साल के दरमियान है और इसको मिलने के बाद पिस्टल निकालता है, निकाल कर बस डैशबाजी कर रहा है। अब ये डैशबाजी का कल्चर जो है एक और ऐसे इंसान की जान ले गया जो लोगों के साथ बड़ा घुल मिल गया था। जावेद वो शख्स था जो पूरे बालाकोट का रिश्तेदार था, हर शख्स उससे मिलता था और जावेद ने कभी माथे पर बल नहीं डाले थे। जावेद महानरी का कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था ऐसा जिस पे वो खुद कहता हो कि मैं इधर ही वीडियो डालूंगा, और उसके साथ जो बंदा भी जाकर वीडियो बनाता वो हंसते मुस्कुराते अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से लोगों को ये कह लें कि खुश करता, उनके लिए एक तफरीह का माहौल बना देता और पूरे का पूरा बालाकोट भी उसको पसंद करता था। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब उसको गोली लग गई, 15 पे कॉल की गई और कॉल करते वक्त पुलिस का जो जवाब था वो ये था कि अफ्तारी ख़त्म होगी उसके बाद आएंगे जी, कोई मरता है मर जाए, अफ्तारी ख़त्म होगी उसके बाद आएंगे। और जब उसकी मैयत को लेकर जाया गया तो पूरे का पूरा बाज़ार जो है वो रो रहा था। वो जावेद सबका भाई था, अब पूरे का पूरा बाज़ार रो रहा था और उस वक़्त लोगों ने फिर एहतजाज किया। एहतजाज उनका हक़ था कि पुलिस ने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। फिर वहाँ का जो थाना था उसको भी जलाया गया लोगों के एहतजाज की नज़र। अब उसके ऊपर क्या एक्शन आता है क्या नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन जैसा कि पंजाब के अंदर भी ये पिस्टल, असला और इन चीज़ों को लहराने पे पाबंदी है, तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कश्मीर के अंदर भी इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये कौन सा अंदाज़ है कि आप अपनी डैशबाजी के चक्कर में किसी की जान ले जाएं। पिस्टल लेके आया, वो आके ऐसे ही दंदनाता हुआ घूम रहा है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी छोटी गलतियों से इंसानों की जान चली जाती है। हमारे इलाके में एक घर था, उनके पास लाइसेंस वाला पिस्टल था और ये कोई तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। अब लाइसेंस वाला पिस्टल है, शाम को गोलियां उसमें लड़के ने भरी हैं, भरने के बाद उसने रात को 3 या 4 फायर किए हैं। अगले दिन शाम हुई तो अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और उसने कहा कितनी गोलियां हैं? कहता इसके अंदर 2 गोलियां हैं। अब नौजवान ने 2 फायर कर दिए। 2 फायर करने के बाद उसने कहा जी 4 रात कर दिए थे, 2 अभी हो गए, 6 पूरी होगी, पिस्टल खाली है। अब उस नौजवान ने सामने खड़े हुए लड़के के ऊपर पिस्टल तान लिया। अब अल्लाह की तरफ से उसके पास कोई ऐसा अमल आया, अल्लाह ने उसको बचाया, उसको भी बचाया, जो सामने खड़ा था उसको भी बचाया, दोनों की ज़िंदगी थी। उसने पिस्टल पीछे किया, एक बार उसका बोल्ट मारा तो अंदर से बुलेट निकल आई, गोली निकल आई। अगर 1 सेकंड और लेट हो जाता, ट्रैगर दब जाता तो सामने वाला मर जाता। हम लोग तो अपनी शौकियों के चक्कर में ये असला लेके घूम रहे होते हैं। कहते हैं असला वो उठाए जिसके पीछे कोई मुरब्बे ज़मीनों के हों, ताकि आगे कोई मर जाए तो पीछे ज़मीन लगाने के लिए हो। लोग यहाँ पर असला उठा के घूम रहे हैं, कोई मर गया तो पीछे से माएँ बहनें जाके अपनी इज़्ज़तें लोगों के कदमों में रख रही होती हैं। बगैरती की इंतहा हो जाती है। और जावेद साहब जो है उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनके आखिरी दर्जात बुलंद करे। बाकी हमारी दुआएं हैं उनके लिए और उनके अहले खाना के लिए। एक ऐसा शख्स जो सबके लिए मोहब्बतें बांट रहा था वो चला गया।